गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आफिया ब्लॉग्स। सो गाइज आज मैं कुछ मतलब बहुत अलग सा वीडियो करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट मीन्स ऑफकोर्स एक साल तो हो ही गया होगा। मैं एक साल पहले वीडियो की थी, मतलब मैं अपना मेरे साथ जो भी हॉरर मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ शेयर की थी। तो एंजॉय चैलेंज भी मैंने किया, तो वैसे 2 हॉरर टाइप्स का वीडियो था। तो मैं आज फिर से आपके साथ और भी एक मतलब हॉरर एक्सपीरियंस मेरा नहीं, मेरे दोस्तों का मीन्स मतलब मैं साइड में एक ब्रैकेट भी दी होंगी, नीचे टाइटल में दे दूंगी मैं फ्रेंड्स करके। तो ऐसे 2-3 वीडियो आ सकता है। और आज मैं सिर्फ 2 स्टोरी बोलने वाली हूँ, क्योंकि जैसे आपको भी बोरिंग ना लगे और मज़ा भी लगे। तो अगर गाइस आपको और मतलब ये सब चीज़ों में अगर यकीन नहीं है, मतलब आपको ये इनएप्रोप्रिएट लगता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ये सब, तो गाइस कोई बात नहीं। मतलब मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देती हूँ, आप ये वीडियो आप भी छोड़ के जा सकते हैं। ये एक हॉरर एक्सपीरियंस सबके बारे में। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मतलब ये सब चीज़ों में, तो यू कैन गो। पर हाँ, अगर आपको पसंद है तो बस एक लाइक करके चले जाइए, ठीक है। ओके, सो मेरे ख्याल से अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। एक मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है आजकल, मतलब वो हो गए, वो सिर्फ हॉरर मतलब सब हॉरर चीज़ों के ऊपर ही बनाते हैं वीडियो। तो वो भी एक बार मतलब ऐसे बोले थे, उनका ही डायलॉग मैंने मारा कि अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि हर चीज़ का ऑपोजिट होता है। एंड आई ऑल्सो बिलीव। ओके, तो पहले मैं अपना प्यारा सा चश्मा पहन लूँ, क्योंकि मैं मेरे दोस्त सब मुझे भेजे थे स्टोरी, तो लिख के अगर मैं बाइक से गाइस फर्स्ट स्टोरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा ही मतलब एक नॉर्मल सा स्टोरी है, बट मेरी जो दोस्त है उसको मतलब ऐसा फील हुआ दैट मतलब उसको ऐसा थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ फील हुआ, तो वो मुझे वो स्टोरी शेयर की है। ओके, सो पूरा सीरियस होके बोलती हूँ। ओके, तो एक दिन मैं सीरियस नहीं हो पा रही हूँ, वेट 1 सेकंड। ओके, तो एक दिन का बात है, मेरी दोस्त अकेले थी घर में, और जो आंटी थे मतलब मेरे दोस्त के जो मदर थे, मम्मी थे, वो बाहर कहीं गए थे उनके काम के लिए, कुछ काम था तो वो गए थे। तो वो घर में अकेली थी, पूरा अकेले, सुनसान था, शाम का वक्त था। तो वो सोची, वो बोर हुई, सोची कि चलो मैं अपने फ्लैट में ऐसे घूमती हूँ। फ्लैट में इन द सेंस कि वो जो फ्लोर है मैं उसमें घूमती हूँ। तो अपार्टमेंट वगैरह या फिर वो कहीं पे रहती है मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो ऐसा एक होगा। तो वो अपने फ्लोर में घूम रही थी, ऐसे वॉकिंग कर रही थी फॉर 10-15 मिनट्स। तो जब वो वॉक कर रही थी तो उसको फील हुआ कोई रो रहा है, मतलब कि ऐसे फ्लोर में थोड़ी ना कहीं गली वली होगा जो हमें दिखेगा ही नहीं। उसको फील हुआ कोई रो रहा है, और अगर कोई घर में रोता तो उतने जोर से रोता तो उसको फील होता ना, पर वो नॉर्मली कोई रो रहा था, मतलब कोई मेरे साइड में बैठ के रो रहा है तो मुझे वो साउंड सुनाई देगा। उस घर में रो रहा है तो कब नहीं सुनाई देगा, या फिर थोड़ा बहुत चिल्लाने के टाइप का सुनाई देगा, क्योंकि वो उतना चिल्ला के रो रहा है। उसको ऐसे सुनाई दिया कि बहुत नॉर्मल रोना ऐसे नॉर्मल रो। तो वो सोची ठीक है, वो फिर ढूंढी, मतलब जहाँ पे दिख नहीं रहा था उसको ढूंढी, कोई नहीं था। इतने जल्दी कैसे उठ के जा सकता, अगर जाना है तो उसको तो दिखा होता, कोई नहीं था। तो थोड़ा डर गई। ऑफ कोर्स किसी को डर लगेगा, किसी का रोने का साउंड आ रहा है एंड और आपको पता ही नहीं कौन है, मतलब घर से भी साउंड नहीं आ रहा है एनीथिंग। तो वो उल्टा घर में अकेली थी इवन, वरना वो आंटी को बुला के बोलती कि ऐसा साउंड आ रहा है, पूछो किसी से। वो अकेली थी, तो वो बोली कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं घर में चल जाती हूँ। जब वो एंटर की घर में, यू कैंट बिलीव क्या हुआ, करंट चला गया। शाम का वक्त, सुबह होता तो ठीक है विंडो खोल दिए तो मतलब सब लाइटिंग हो जाएगा, सनलाइट आएगा, सनरेज आएगा। पर शाम का वक्त था, कहाँ से सनरेज आएगा। तो वो मतलब डर गई पूरा, उसको लाइक मतलब बहुत ही अजीब लगा, डर लगा। उसके बाद जाकर शी वाज लाइक इट्स ओके, ठीक है। ऊपर ब्लैंक्ड आउट हो गया, मतलब कि क्या मेरे साथ हो, मतलब वो दिख नहीं रहा है उसको, वो अकेले है, किसी का रोने का साउंड आया। दैट वाज सो स्केरी। मैं अगर उस जगह में होती मैं क्या करती, बस मैं सोच रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जाके फिर जाके टिंग टोंग ऐसे बेल बजा। तो वो बोली कि ठीक है, मतलब अगर उसकी मम्मी होती तो अलग बात कि हाँ और कोई हो सकता है, पर आंटी भी नहीं थे घर में। तो सोची कि अगर मम्मी होंगे वो थोड़ी ना बाहर खड़े रहेंगे इतना टाइम, ऑफकोर्स मुझे कॉल करेंगे। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाके डेयरिंग होके जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। तो जब उसने
दरवाजा खोला, आंटी थे और जस्ट दरवाजा खोले थे, करंट आ गया। तो करंट आ गया फॉर्चुनेटली, तो वो खुश हो गए। फिर आंटी आए तो आंटी को बताई, तो उसको ऐसा फील हुआ था कि कुछ ना कुछ था वहाँ पे, और वो बोली कि आई गॉट अ लिटिल हार्ट अटैक। ये उसको बस एक मिनी सा हार्ट अटैक आया। मेरे ख्याल से ये मिस्ट्री रह गया कि कौन रो रहा था, कौन रो रहा था भाई, कौन रो रहा था। मतलब ऐसे धीरे धीरे अगर कोई चिल्ला के रो रहा है तो हाँ पता चलेगा कि हाँ वो कोई चिल्ला के रो रहा है, पर ऐसे धीरे नॉर्मली रोएगा, उसके कान तक सुनाई देगा, आई डोंट नो। तो ये ऐसे नॉर्मल सा था। ये भले ही एक वहम हो सकता है, या फिर भले ही मतलब उसका एक वहम हो सकता है, वरना सच में भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो वो डर के वो भेजी है मुझे। सो इट वॉज अ गुड स्टोरी। अगर ऐसे का स्टोरी टेलिंग टाइप का अच्छा था। आई डोंट नो अभी तक कि वो मतलब उसको भी खुद को ही नहीं पता है कि वो सच में कोई रो रहा था, या फिर उसको बस ऐसा ही सुनाई दिया, या फिर वहाँ पे कुछ गलत था मेरी। और एक आता है मेरी और एक फ्रेंड का। तो वो मतलब मैं बोली थी कि आप अपना खुद का स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या फिर यू कैन शेयर मतलब आपके पेरेंट्स का, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का, आपके किसी भी क्लोज फ्रेंड्स का जिसके साथ मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, कि कोई कॉलोनी फ्रेंड टाइप के। तो उसने मुझे उसके कजन सिस्टर का भेजा है। तो ये 10 साल पहले की बात है। तो अभी 2021 हुआ है ना, तो 2011 या फिर 11 मतलब 2010, 11, 12 ऐसे का मतलब बात होगा। डेट तो उसने मेंशन नहीं किया, बट इट्स ओके। तो उसके जो कजिन सिस्टर थे, तो उनको फर्स्ट जॉब मिला था विप्रो एट कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जॉब मिला था। तो मैं उनको दीदी बोलूँगी, ऑफकोर्स उसके कजन तो मेरे भी काइंड ऑफ दीदी होंगे ना। तो वो दीदी को जॉब मिला था कोलकाता में विप्रो में। तो किसी को कहीं पे भी जॉब मिले, कोई मतलब फर्स्ट जॉब मतलब बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा नर्वसनेस होगा। तो वो बहुत खुश थे और बहुत एक्साइटेड भी थे। तो नेक्स्ट डे उनका ट्रेन था टू कोलकाता। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग वो और उनके मम्मी, मतलब वो दीदी और उनके मम्मी, मतलब उसने आंट लिखा है तो उसके आंटी होंगे ना, तो वो मतलब घर छोड़ के कोलकाता गए। मतलब घर से निकले, पैकिंग वैकिंग करके, पूरा मस्त सा पैकिंग करके वो गए कोलकाता को, मतलब स्टेशन को। तो वो मतलब कहाँ रहते थे, मतलब वो उड़ीसा में ही रहते थे, कोलकाता में गए, या फिर वो कहाँ रहते थे पता नहीं, वो मेंशन नहीं, पर वो कोलकाता गए थे। उसने ये भी मेंशन किया कि दिस वाज नॉट अ मतलब लॉन्ग जर्नी, इतना भी लॉन्ग जर्नी नहीं था। तो ठीक है। फिर उसने लिखा है उन दोनों का अब तक पता नहीं था, आंटी और दीदी को, कि उनके साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। उनको आइडिया नहीं था आफ्टर कोलकाता, किसी को आइडिया नहीं होगा ना कि क्या होने वाला है। तो मतलब वो 3 o'clock को तो वो 3 o'clock को पहुंचे। एंड उसके बाद जाके वो अनपैक वगैरह करेंगे ना, उसके बाद जाके मतलब वो जो आंटी थे वो अलाउ नहीं थे बिल्डिंग के अंदर। ऑफकोर्स मतलब कुछ उनका खुद ही टर्म्स एंड कंडीशन होगा कि फैमिली मेम्बर नहीं आ सकते, जिसको बस जॉब मिला है वही आ सकते हैं। तो वो एक रूम में मतलब वो स्ट्रिक्ट रूल था, तो नहीं जा सकते थे। तो मतलब वो दीदी बहुत ही टायर्ड हो गए थे। मतलब अगर आप उड़ीसा से कोलकाता जा रहे हो तो इट विल टेक सम टाइम, मतलब टाइम तो लगेगा बहुत। कितना टाइम मुझे आइडिया नहीं, एक दिन क्या, एक दिन तो मुझे नहीं लगता, अगर ट्रेन से जाऊँ लगता होगा कुछ टाइम। तो वो बहुत टायर्ड थे। नॉर्मली 2 घंटे का जर्नी एक ही जगह बैठ के करोगे तो कोई भी टायर्ड हो ही जाएगा। उसके बाद जाके क्या हुआ, तो वो मतलब जब रूम के अंदर गए, वो बहुत ही चौक गए सर्विस से। वो अच्छा हो भी सकता है, बुरा भी हो सकता है, इतना नहीं दिया गया है कुछ ये। देन व्हाट हैपेंड, वो बहुत मतलब चौक गई, अमेज्ड हो गए, चौक गए वो सर्विस देख के। उसके बाद उसने लिखा है, मतलब उसने टाइप किया है कि वो वॉशरूम गई, वो दीदी गए वॉशरूम को। उसके बाद जाके क्या हुआ, उन्होंने मतलब टॉयलेट कर लिया, उनको फ्रेश व्रेश सब हो गया। उसके बाद वो फ्लश किए मतलब इसको। उसके बाद जाके क्या हुआ, उनके जो मतलब ऐसे हॉस्टल वगैरह या फिर नॉर्मल घरों में भी ऐसा होता है कि मतलब सेम टाइप का घर होता है। एंड हॉस्टल वगैरह में तो वैसे ही होता है कि ऐसे बाथरूम लाइक ऐसे बीच में बस वॉल होता है और अटैच होता है, फिर ऐसे होके होता है। तो क्या हुआ, जब उन्होंने फ्लश किया तो और एक वॉशरूम में भी, मैं जितना मतलब समझ पा रही हूँ, तो और एक वॉशरूम में भी फ्लश होने का साउंड आया।
साउंड होता है ना फ्लश होने का, तो वो साउंड आया। उन्होंने इग्नोर कर, उनको लगा होगा हाँ उनकी जो साइड में कोई रहता है तो वो फ्लश किए होंगे, वो टॉयलेट कोइंसिडेंस उसको लगा। उसके बाद जाके सेम ही वो साउंड है तो उनको लगा वही है, रूममेट हो गए उनके कोई और। उसके बाद जाके ऑफकोर्स टॉयलेट करना था, वो बेसिन में उनका हैंड वॉश करने को आए। तो जब हैंड वॉश किए, जब वो टैप ऑन करेंगे, मतलब टैप हम ये करेंगे ना, तो जब टैप ऑन किए तो उनको वही सेम साउंड आया कि कोई टैप ऑन का पानी फ्लो हो रहा है, उनको ऐसे लगा। तो फिर वो बोले ठीक है, मतलब वो टॉयलेट गई है, फिर आके वो भी धो रही होगी। दो कोइंसिडेंस हो गया, पर इतना भी चौंकने का नहीं, क्योंकि हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हमें जो नॉर्मल लगता है, मतलब वो थोड़ा सा गलत भी लगता है, तो हम उसको इग्नोर कर लेते हैं जब तक वो एक्सट्रीम लेवल में नहीं जाता है। कोई होते हैं जो थोड़े से मतलब डर जाते हैं, वरना वो ऐसे इग्नोर कर लिया, हाँ ठीक है होगा। उसके बाद जाके क्या हुआ, उनका 12 AM में ना, हाँ 12 AM में सब स्टाफ आपको ऑफिस बुलाया गया और उनका मीटिंग मतलब वॉकिंग आवर था, क्योंकि वो यूएस बेस्ड कंपनी था, और तो मतलब उसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता था। और उनका ऑफिस का मतलब वो है ओके। सो जब वो बैठ के आराम से काम कर रहे थे तो उनके साइड से उनको लगा कि कोई ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन के कोई लड़की पूरा लॉन्ग हेयर, मतलब इतना लंबा बाल कोई करके जा रही है। तो उनको मतलब फॉर्मल क्या मतलब ग्रे होते, मतलब बहुत सारा कलर होता है फॉर्मल में, पर ऑरेंज का नॉर्मल ड्रेस पहन के, नॉट मतलब ऐसे कुछ ये नहीं था, वो नॉर्मल से ड्रेस पहन के जैसे पार्टी वेयर होता है वैसे पहन के जा रहे थे। वो जो भी लड़की थी वो जा रहे थे। तो फिर जाके वो सबको ऐसे मुड़ के देखे, हाँ मतलब उनका काम वाम खत्म हो गया होगा, या फिर कोई ऑफिस के कोई मतलब होंगे, मतलब ये कोई होगा क्या, मतलब कोई काम करना उनका आज छुट्टी वुट्टी होगा कुछ ऐसे सोच के वो बोले कि ठीक है। उसका जाके वो मतलब उनको सबको लगा कि वो कहीं चिल करने जा रहे हैं, कहीं बाहर जगह होगा तो वो चिल करने जा रहे हैं। तो सबको ऐसे इग्नोर कर ले, हाँ कोई जा रहा है तो इट्स ओके। फिर जाके क्यूरियोसिटी होता है ना, जो नए नए एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्यूरियोसिटी होता है कि हम भी तो ये जगह एक्सप्लोर करें, सिर्फ ऑफिस और हॉस्टल रूम, मतलब रूम ऑफिस, तो ऐसे कोई बाजार थोड़ी आएगा। उसको जाके वो जब ऐसे नीचे होके देखे कि वो लड़की कहाँ गई है, मतलब कौन सी जगह में क्या चीज़ है, तो जब नीचे होके देखे तो दे वर लाइक बहुत शॉक है। तो सोचे कि ऑफिस में तो कोई वैसे पहन के आता नहीं है, अगर पहनना है तो मतलब ऑफिस के बाद अगर कोई मतलब जब वॉकिंग आवर खत्म हो गया तो घूमने गए, पर वो ऑफिस के अंदर से क्यों जाएगा, और वहाँ पे एग्जिट डोर भी नहीं था। तो वो जब ऐसे नीचे होके देखे तो शॉक हो गए, क्योंकि वो नॉर्मल एक प्लेन सा बिल्डिंग ही था। तो फिर वो सोचे ठीक है। फिर जब और मुड़ के देखे तो देखे वो जो लड़की थी वो वॉशरूम जा रही थी, ठीक है। तो देखिए वो वॉशरूम गए। तो जब देखे फिर जब बोले उनके भाग के चले गए कि वो लड़की कहाँ गई। देखने के टाइम में वो वॉशरूम गई, मतलब वॉशरूम की तरफ गई। वो बोले कि वॉशरूम मतलब ऐसे कहीं रूम होगा तो ऐसे कहीं वॉशरूम जाने के लिए। तो बोले कि वॉशरूम तो 3 साल में बने, मतलब जो एम्प्लॉयज थे उनको पता नहीं था, पर उनके कोई मतलब अपर लेवल में होंगे जो पहले से काम करते, वो बोले कि ये तो 3 साल से बंद है वॉशरूम, तो कौन जाएगा। और कोई भी नॉर्मली भी ताला तो पड़ा होगा, अगर ताला नहीं पड़ा होगा कौन जाएगा 3 साल बाथरूम बंद होके, उसमें क्या कॉकरोच स्पाइडर्स गंदा मेला वेला होके रहे, पानी भी ठीक से आ रहा होगा या नहीं वो भी इतना आइडिया नहीं। तो और पानी भी गंदा हो गया होगा ना, टैप कब से खुला नहीं होगा। मतलब बहुत शॉक हो गए। तो बोले कि यहाँ पे तो एग्जिट डोर नहीं है, बिल्डिंग है, एंड इवन 3 साल बाथरूम बंद हो, उसके अंदर कौन कैसे जा सकता है। मतलब बहुत शॉक हो गए। और मुझे मतलब जितना लगता है, इतना मतलब समझ है, तो मुझे लगता है उनके जो हॉस्टल के साइड का ही वॉशरूम था वो है शायद से। उसमें देखिए मतलब सेम पानी का साउंड आया, ऐसे कैसे आएगा। और मतलब वहम तो 2 बार नहीं हो सकता, 1 बार हो सकता है ना। तो उसके बाद बोले कि ठीक है। उसके बाद वो रियलाइज किए कि उन्होंने अपना फ़ोन छोड़ दिया है रूम में। कैसे, मतलब वो फिर बहुत परेशान हो गया, मैंने तो अपना फ़ोन रूम में छोड़ दिया। ठीक है कोई बात नहीं। वो जल्दी गए रूम को, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज वगैरह होगा जब गए, फ़ोन अपना ओपन किया। ओपन करने के बाद एक मैसेज था उनके फ़ोन में। तो जब वो मैसेज खोले तो वो मैसेज में लिखा था कि ये जो बिल्डिंग है वो एक, तो उन्होंने देखा कि वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है बिल्डिंग। वैसे उनको मैसेज आया, उनको पता भी नहीं, वो मेंशन भी नहीं कि किससे मैसेज आया, और सिमेट्री के ऊपर बना हुआ है
और उसके बाद कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। कोई भी शॉक हो जाएगा, कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, मतलब बना हुआ है, मतलब दैट इज सो टेरिफाइड। मतलब ऐसा भी एक जगह हो सकता है जहाँ पे आप लोग गए हो और वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हो सकता है। उसके बाद जाके मतलब नेक्स्ट मतलब वो 3 बजे आए और 12 बजे उनका मीटिंग था। तो मतलब आफ्टर मतलब 9-10 घंटे के बाद उनका मीटिंग था। उनको आके ठीक से मतलब वो आके मतलब और 1 AM मतलब 1 मतलब वो 12 मिडनाइट में उनका मीटिंग था और मिडनाइट में कोई गया और अचानक से गायब हो गया। डर नहीं लगेगा? बहुत डर लगेगा, राइट? तो फिर नेक्स्ट डे उनको बुखार हो गया, बहुत हाई फीवर। कोई होता है ना जो जल्दी मतलब डर जाते हैं, फिर ऐसा एक्सपीरियंस किसी के साथ होने से भी डर जाएंगे, तो वो डर गए। उनके उसके बाद उनको पर्सनली मैसेज तक आया था कि वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, तो बहुत डर के उसके बाद जाके मतलब वो आंटी जो उनके आंटी थे, मतलब जो वो दीदी के जो मम्मी थे, वो उनको लेके मतलब चले गए फिर से बैक टू होम। फिर उसने लिखा शी वॉज पोजेस्ड बाय अ स्पिरिट। तो वो स्पिरिट से मतलब पोजेस मतलब उनके अंदर स्पिरिट था, वो कुछ मतलब बैड स्पिरिट था। तो वो शी वॉज टेकन टू अ तांत्रिक। तो एक तांत्रिक के पास लिए फिर वो जॉब भी वो छोड़ दिया। फर्स्ट जॉब में ऐसा हुआ, मतलब बहुत हॉरर एक्सपीरियंस। और इवन 10 घंटा भी नहीं हुआ होगा वो ऑफिस में रह के, एंड व्हाट लाइक इट वाज अ स्केरी एक्सपीरियंस। एंड मतलब बहुत चीज़ें हुआ। उनको बोला गया मैसेज में पर्सनली कि ये इसके ऊपर कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एंड 2 बार कोई फ्लश डाउन किया, फ्लश हुआ। फिर जब टैप ऑन किया तो हाथ धोने के टाइम टैप ऑन हुआ नेक्स्ट रूम में, 2 बार मैंने सुनाई दिया। फिर जाके ऑरेंज कलर की कोई लड़की थी और फिर दिखी ही नहीं वो लड़की। दैट वाज सो स्केरी। और 3 साल से बंद था बाथरूम, कौन जाएगा वहाँ पे? एंड शी लेफ्ट द जॉब आफ्टर दैट। इट इज सो स्केरी। आज रात को नींद होगा या नहीं होगा, मुझे होना तो चाहिए, बट इट्स ओके। नेक्स्ट स्टोरी मैं बहुत और भी 2-4 स्टोरी लाने वाली हूँ मेरे दोस्त लोगों का, सबका। एंड अगर आपका खुद का पर्सनल है तो नीचे दे दीजिए, आई एम गोइंग टू डू। अगर आपका भी वैसे कुछ स्टोरी है तो कमेंट कर लीजिए नीचे, तो मैं वो एक जैसे अभी ये फ्रेंड्स हो गया, तो फ्रेंड्स का खत्म होने के बाद आई एम गोइंग टू डू मतलब मम्मा के साथ तो हुआ नहीं है, बट आई कैन डू लाइक ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत हुआ है मेरे, क्योंकि गांव वगैरह में ज़्यादा होते हैं। मतलब 3-4 स्टोरी तो है मेरे पास, मैं वैसे करने वाली हूँ। उसके बाद जाके और एक करूँगी मतलब सब्सक्राइबर्स का। वो भले ही आप हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके कज़न हो, अभी जैसे कज़न्स हो, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, एनीवन, वो आपके भले ही कज़न्स हो, आपके भले ही फ्रेंड हो, आप किसी का भी दे सकते हैं। बट ऐसे मतलब मन दिल से बनाया हुआ स्टोरी नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपकी गलती, आप ऐसे लिखे हो। मैं तो नहीं जानती ना आपके साथ हुआ है या नहीं, तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट एंड आप लिख दीजिए। ओके, सो अगर इसके बाद तो मैं करने वाली हूँ, बहुत सारा पार्ट वैसे आने वाला है, सो बी रेडी फॉर दैट। होप आपको ये सब स्टोरी अच्छा लगा हो, बट बहुत स्केरी था। और आई डू बिलीव कि ऐसे होता है। आप बिलीव करते हो या नहीं ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वगैरह, ऐसे नेगेटिव पावर में? तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। अगर आप अभी सुबह देख रहे हैं तो हैव अ गुड डे, अगर आप रात को देख रहे हैं हैव अ गुड नाइट, आफ्टरनून को देख रहे हैं तो हैव अ गुड इवनिंग काइंड ऑफ। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।